So there are two possibilities with the same set of conditions. Two possibilities are there कि या तो ए की एज 26 हो एंड हिज उसके फ्रेंड की एज 24 हो, और या तो ए की एज 82/3 हो तो उसके फ्रेंड की एज 88/3 हो जाए। सॉरी, राउंड ऑफ फिगर? नो नो नो, बोथ केसेस आर करेक्ट विद द गिवन कंडीशंस, बिकॉज हमें पता नहीं है कौन बड़ा है ना, तो इसलिए हमने दोनों केस बता दिया। अ- अगर कौन से बुक में? हाँ, पता नहीं, आई डोंट नो। अरे व्हाई डू यू वांट टू सी दैट यार? वंस आई एम टेलिंग यू, यू हैव टू बिलीव। Your voice could be like forced. You have to address payroll. He's like, this is how it goes. Let me send you few videos to you what kind of mathematics I do at a very very higher level. So this is like They said I trust you. hmm, भाई बस में यही बातें ये स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स या अप्लाइड मैथमेटिक्स के लिए okay. Okay, let's do another question. I am putting this all in group, okay, ताकि आप लोग बाद में भी रिवाइज करो। पहले अपनी एनर्जी इस पे खर्चा करो कि समझ आया कि नहीं आया। और इस क्वेश्चन से आपको क्या पता चलता है? देखो, मैथ्स मैथ्स इज नॉट लाइक कि अभी आपके दिमाग में होगा कि यू शुड गेट ओनली वन आंसर ना। यही तो है, इसीलिए तो तुम सोच रहे हो कि क्या आना चाहिए। बट बिकॉज इंफॉर्मेशन इज नॉट सफिशिएंट, दैट्स व्हाई यू आर गेटिंग टू आंसर्स। had they have told you कि ए का एज बड़ा है, then there was no difficulty, then you would have got two answers. But because they have not given, you have to go by both possibilities. So in real life sometimes information is not complete, so we check both possibilities. समझ रहे हो? If there are n possibilities in higher mathematics, we check all n possibilities. Sorry, what? नहीं नहीं, you can say, I will answer in short. क्या कह रहे हैं? it's not a statement. Then It's a sarcasm. हाँ, तो चलो sarcasm ही बोल दो। I get so many mixed signals in real life. Why is maths giving them to me too? हाँ, so because real life is full of mixed signals, and Don't need maths giving me we try to understand that through mathematics only. mixed There is signals. only one language which nature understands. Don't say that. That is only mathematics. Okay, हाँ, No, that. What ये वाला। चलो, मैंने डाल दिया ना ये ग्रुप में। चलो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मैंने ग्रुप में डाल दिया, सब लोग पहले रीड करो। 8 men and 12 boys can finish a piece of work। इसको करने का एक अलग तरीका होता है ऐसे क्वेश्चन, अदरवाइज ये गलत हो जाते हैं, ठीक है, हमेशा। तो इसलिए अच्छे से करो। दिस इज एग्जाम्पल 10 ऑफ आरडी। उस समय मैंने ग्रुप में डाल दिया है, यू कैन सी, बाद में देख लेना। पिछले वाले का एग्जाम्पल नंबर क्या था भाई, बता ही दो जब पूछ रही है। 4। 8 men and 12 boys can finish a piece of work in 10 days. 6 men and 8 boys can finish it in 14 days. Find the time taken by one man alone and that by one boy alone to finish the work. तो किसी काम को 8 men और 12 boys ये फिनिश कर सकते हैं कितने दिन में? 10 days में। 8 men and 12 boys कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 10 days, और उसी काम को
6 men और 8 बॉयज कितने दिन में फिनिश कर सकते हैं? 14 डेज में फिनिश कर सकते हैं। We basically need more men. इसको जरा ध्यान से समझना, बिकॉज दिस इज द फर्स्ट टाइम यू विल बी डूइंग सच क्वेश्चंस, ओके? Just less people or all. वर्क एंड टाइम टाइप ऑफ क्वेश्चंस इसको कहते हैं, ओके? वर्क एंड टाइम। सो फाइंड द टाइम टेकन बाय वन मैन अलोन एंड दैट बाय वन बॉय अलोन टू फिनिश द वर्क। ठीक है? व्हाट डू यू मीन? चलो लेट्स डू दिस। I think this is only. तो फर्स्ट ऑफ ऑल लिखो जरा, लेट वन मैन कैन फिनिश दिस वर्क। वन मैन होगा ना? कैन फिनिश दिस वर्क इन X days What's 14 into? and let one boy can finish this work in Y days। तो मान लो कि कोई एक आदमी जो है इसमें कितने दिन लगाता है? X डेज लगाता है। और कोई बॉय है, अगर उसको दे दिया जाए यही काम तो Y डेज लगाना है। दैट मीन्स मुझे X और Y निकालना है, क्योंकि मेरा क्वेश्चन क्या है कि एक दिन में मैन, मतलब एक मैन ये काम कितने दिन में फिनिश कर सकता है। तो मैंने क्या मान लिया कि एक एक मैन जो है ये काम X डेज में फिनिश कर सकता है, और एक बॉय इसी काम को कितने दिन में फिनिश कर सकता है? Y डेज में फिनिश कर सकता है। ठीक है? तो सबसे पहले सब लोग अपनी कॉपी में लिखो, एक दिन का काम निकालो। पहले लिखो जरा, वन मैन्स वन डे वर्क। Oh, don't say it. हाँ वैसे ही, वन मैन्स वन डे वर्क। तो सबसे पहला स्टेप क्या है वर्क टाइम क्वेश्चंस का? कि जो पूछा गया है उसको एक्स और वाई मान लो। फिर सबसे पहले वन मैन्स वन डे वर्क निकालो। तो ये पूरे काम को एक्स दिन में कर रहा है, तो एक दिन में कितना काम करेगा? वन बाय एक्स। ये बताओ समझ में आ रहा है भाई? जो पूरा काम है उसको वो एक्स दिन में कर रहा है। मान लो तुम किसी काम को 10 दिन में कर रहे हो, तो तुम्हारे एक दिन का काम कितना होगा? टोटल वर्क इज वन ना भाई, कोई काम तो एक है। अच्छा चलो, तुम किसी पिज्जा के इक्वल पीसेस कर दिए गए और उनको तुम 10 डेज में खत्म कर रहे हो, रोज एक पीस खा रहे हो, तो एक दिन में कितने पीस खा रहे हो? टोटल पिज्जा का कितना पार्ट खा रहे हो? 1/10। तो टोटल वर्क तो वन है ना? तो अगर वो एक्स दिन में वो उस पूरे काम को कर रहा है, तो एक दिन में कितना काम कर रहा है? उसका एक दिन का काम कितना है? एक्स डेज में वन वर्क है। एक्स डेज में वन वर्क, तो वन डे में वन बाई एक्स। ठीक है? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? इसी तरह से सेम लिखो कि वन बॉयज वन डे वर्क, वन बॉयज वन डे वर्क इज इक्वल टू कितना होगा? वन बाई वाई। ठीक है?
अब देखो तुम्हारे पास इक्वेशन तैयार है, क्योंकि तुम्हें एक दिन का काम पता चल गया ना। तो जो 10 दिन लग रहे हैं काम में, अब बताओ इक्वेशन क्या होगी। पहली इक्वेशन, 8 8 मेंस 1 डे वर्क कितना होगा? 8/x। सबसे पहली इक्वेशन के लिए देखो, 8 मेंस 1 डे वर्क इज इक्वल टू 8/x। 12 बॉयज 1 डे वर्क। बोलो भाई। अरे डोंट टॉक, अभी तुम ये नहीं समझ रहे ना। यू आर टॉकिंग समथिंग एल्स, इज दैट गुड? 12 बॉयज 1 डे वर्क, 12/y। अब मुझे 8 दिन का, 8 आदमियों का एक दिन का काम पता चल गया, और 12 बॉयज का एक दिन का काम पता चल गया। तो क्या मैं ये, और ये काम कितने दिन में कर रहे हैं? 10 दिन में कर रहे हैं। मुझे एक एक दिन का पता चल चुका है। तो ये काम तो वो टोटल काम तो वन ही है ना। तो ये अगर मैं ऐसे लिख दूं इक्वेशन को कि 8/x प्लस 12/y इंटू 10, तो ये पूरा काम एक खत्म हो जाएगा। टोटल वर्क इज वन ना। सो दिस विल बी फिनिश। अब पहले ये देखो, ये समझ आ रहा है? और इसी तरह से दूसरी इक्वेशन कैसे बनेगी? 14 इंटू, बोलो, 6/x प्लस 8/y इज इक्वल टू 1। बस ये दो इक्वेशन, दो वेरिएबल हम सॉल्व कर लेंगे। बट यू हैव टू टेल मी कि आप समझे कि नहीं समझे। या तो इधर डायरेक्ट 1/10 लिख दो, इधर 1/14 लिख दो। बिकॉज क्या हो रहा है कि तुम 8 आदमियों का एक दिन का काम और 12 लड़कों के एक दिन के काम को जोड़ रहे हो। तो वो पूरा काम जो 10 दिन में फिनिश हो रहा था, तो वो 10 से मैं मल्टीप्लाई कर दिया तो 10 डेज आ गया। तो ये पूरा काम वन है, वन हो गया। इक्वेशन इज फॉर वर्क। इक्वेशन किसके लिए है ये? वर्क के लिए। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देनी। दिन के लिए इक्वेशन नहीं है, इक्वेशन इज फॉर वर्क, एंड वर्क इज वन। This is 1 day, this is 1 day, but it is finishing in 10 days. So multiplied by 10 is equal to 1. This is 1 day, this is 1 day, but this work is completed in 14 days. So this is the recipe to handle work time question. तो अपने अपने में सेपरेट टॉपिक लिख लो, वर्क टाइम क्वेश्चंस। वर्क टाइम क्वेश्चंस। बताओ, समराइज करो जल्दी से। दिया, बताओ तुम्हें स्टेप्स क्लियर है? समराइज करो फिर। पहले हम निकालेंगे कि वन मैन। हेलो। हाँ हाँ, जा रही हेलो। है। हम पहले निकालेंगे कि वंस मैन वन डे वर्क क्या है। तो क्योंकि वर्क एक है तो हम उसको एज अ फ्रैक्शन लिखेंगे जिसमें वन ऊपर होगा एक्स नीचे होगा। फिर हम वन बॉयज़ वन डे वर्क निकालेंगे और उसी तरीके से लिखेंगे। फिर हम देखेंगे कितने मेन काम कर रहे हैं कितने बॉयज़ काम कर रहे हैं। तो हम हम इक्वेशन बनाएंगे। 8 से मल्टीप्लाई करेंगे वन बॉयज़ वन डे वर्क, और क्योंकि 8 मैन है, और वन बॉयज़ वन डे वर्क को 12 से मल्टीप्लाई करें क्योंकि 12 बॉयज़ हैं। तो उनको ऐड करेंगे तो हमें एक दिन का काम मिल जाएगा। और वैसे तो 10 डेज है तो हम उधर इज इक्वल टू 1/10 लिखेंगे। या तो मैं इधर वन बाई हाँ। टेन लिख दूं, और या इधर मैं 10 डेज का ही लिख लूं, क्योंकि यहाँ पे हाँ। 10 डेज में पूरा वर्क कंप्लीट हो रहा था। तो मैं 10 से ही मल्टीप्लाई करके 10 डेज इक्वल टू 1 कर दूं। हम्म। चलो, अब सॉल्व दीज टू इक्वेशंस क्विकली। बताओ भाई, समझ आ रहा है ऑनलाइन स्टूडेंट्स? इज दैट ओके?
अब इसको जरा सॉल्व करने के बारे में भी सोचते हैं, जरा इसको साइड पे कर दूं ऐसे। तुम लोगों ने नोट कर लिया है? आने तुमने हाँ हाँ नोट कर लिया मैंने। कहाँ तक मैं पहुंचे? अब सॉल्व करना है ना? हाँ हाँ हाँ। ठीक है, वेरी गुड। चलो, लेट्स सॉल्व दीज टू इक्वेशंस बिकॉज वी हैव टू कैलकुलेट वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। तो देखो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, 80/x प्लस 120/y इज इक्वल टू 1। और दूसरी इक्वेशन क्या है, बोलो? 84/x, 14 6 84 ना, एंड प्लस 112/y इज इक्वल टू 1। You can actually make these equations little simple। पता है, अगर मैं थोड़ा सा स्मार्टली काम करूं तो मैं नंबर्स को बड़ा ना होने दूं। आई विल राइट इट लाइक दिस, 8/x प्लस 12/y इज इक्वल टू 1/10। और यहां पे 6/x प्लस 8/y इज इक्वल टू 1/14। अब मुझे इसमें से x हटाना है, तो मैं क्या करूं, इसको मैं 8 से डिवाइड कर देता हूं। तो 8 हटा रहा हूं यहां से, 8 हटा, 8 यहां आया और 8 यहां आया। मतलब बोथ साइड में 8 से डिवाइड कर सकता हूं ना। और इसको बोथ साइड 6 से डिवाइड कर देता हूं। तो यहां पे 6 यहां आएगा और 6 यहां आ जाएगा। और अब दोनों इक्वेशन को माइनस कर देता हूं। तो माइनस 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 ये कैंसिल हो गया क्योंकि ये 1/x है। और यहां पे ये आ गया 12/8y माइनस 8/6y इज इक्वल टू 1/80 माइनस 1/14 6 जा 84। इससे फटाफट y निकाल लो। 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। करेक्ट। सो लेट अस कैलकुलेट, ये कितना हो जाएगा बताओ? 3/2y माइनस 4/3y इज इक्वल टू 84 माइनस 80/80 इंटू 84। मैं एलसीएम एलसीएम लेने के चक्कर में नहीं पड़ता, सीधा मल्टीप्लाई करो। वैशाली, यू आर नॉट फीलिंग वेल क्या? यू आर स्लीपिंग? सो टेक 1/y कॉमन, it will become 3/2 minus 4/3, और this side it will become 4/80 into 84, right? ये कितना हो जाएगा? 1/y 9 minus 8/12, सॉरी, by 6 is equal to 4/80 into 84। अभी मैं कट नहीं कर रहा हूं क्योंकि मुझे पता है मैं एक साथ ही काट दूंगा सारा। सो अब ये y उधर ले जाओ, y इज इक्वल टू, यहां कितना बचा? 1/6 ना, 1/6 ये ऊपर आएगा 80 इंटू 84 एंड बाय 4। तो 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 21, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 2 1 जा 2, 240। ये कितना आ गया? 280। बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट। तो ये कितना आ गया? अब इसका एक और मेथड भी होता है कि 1/x को u मान लो, 1/y को v मान लो, फिर u v में इक्वेशन बन जाएगी और उसको लीनियर इक्वेशंस की तरह सॉल्व कर लो, एंड देन अगेन गो बैक एंड से 1/x वाज u एंड 1 बट मैंने वो उसके बजाय डायरेक्ट कर दिया। वंस यू गेट दिस,
मुझे इसको x में पुट कर देना है। पहले इतना तो y क्या था, बॉयज। तो अगर किसी एक लड़के से तुम्हें पूरा काम खत्म कराना है तो उसको 280 डेज लग जाएंगे। वन बॉय, सर वाई बॉय था ना। तो अगर सर तुम्हें पूरा काम किसी लड़के से खत्म कराना है तो उसको कितना लग जाएगा, 280 डेज। और जरा एक्स निकालो इसी से, इसी से एक्स निकाल लो वहां से। इक्वेशन कहाँ गई मेरी, हाँ, जहां पे एक्स था वो कहाँ है, दिस वन, ये यूज कर ले रहा हूं। 1/x प्लस 12/, वाई कितना है, 280 × 8 इज इक्वल टू 1/80। तो 1/x इज इक्वल टू 1/80 माइनस 12/280 × 8। 4 2 जा 8, 4 3 जा 12। तो x, 1/x इज इक्वल टू, ये पूरा सीधा इधर मल्टीप्लाई कर दो, 280 × 2 माइनस इसको सीधा इधर कर दो, 240 बाय कितना हो जाएगा, 80 × 280 × 2। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, अब रेसिप्रोकल कर लो। x इज इक्वल टू 280 × 2 × 80 अपॉन, यहां पे देखो 280 × 2 माइनस 240। ये Sir, can we do one? या यू कैन डू इट बाय, Since they both are equal to 1, can we put them on the other side like this? Since they both are equal to 1, they both will be equal. बट दैट x has cancelled automatically, Yeah. but sometimes that will not happen even though they are equal. In your case that cancelled. Yeah, it did come. X did come 140. No, I am saying that by chance your x coefficients got cancelled. Oh. Suppose I am telling you, na, suppose two equations are there given. Right hand side is 0. So if you make both equations equal, still x and y will survive. आपको x और y की वैल्यू नहीं मिलेगी, ऐसा जरूरी नहीं कि मिल जाए, राइट। सो देयर इज सब्स्टिट्यूशन, और सेकंड को क्या, Yeah. Substitution. यू पुट सब्स्टिट्यूशन। सर It's 2x and then I substituted it in equation. वही मैं कह रहा हूं। सो व्हाट इज दिस, बताओ भाई, नीचे कितना आएगा, So 280. अगर कट जाता तो बहुत अच्छा होता, बट कटेगा नहीं। ये बताओ जरा नीचे वाला कितना आ रहा है, इसको सॉल्व करके बताओ जल्दी से। 0, 8 2 जा 16, 1 2 2 जा 4 1 560 माइनस 240, 0 2 एंड 3, सो 320 आ गया। 0 से 0 कट गया, 2 ये 16 आ जाए, 16 5 जा हो गया, और 5 8 जा 44, 5 2 10 और 4 14, 140 आ रहा है। दिस इज द आंसर। डू इट प्रॉपरली। दिस वन क्वेश्चन विल कम इन एग्जाम जिसका नाम है वर्क एंड टाइम। सर हाँ जो आपने इससे पहले ब्लू वाले पेन को यूज किया था, वो वाला पार्ट समझा दो एक बार। हाँ हाँ, फिर से बोलो जरा, एक सेकंड रुक जाओ। अरे यार, लेट हिम स्पीक बेटा, तुम्हें अभी इतना ये समझ नहीं आता। कोई भी क्वेश्चन पूछे उसको मैनेज करने दो, until unless he hires you as a lawyer for himself। हाँ बेटा, रेहान बोलो। जो आपने इस फाइल से जस्ट पहले हाँ ये आ ब्लू गया, पेन से, ये ब्लू आ पेन गया, वाला, यस सर, ये देखो ये आ वाला गया। पार्ट एक बार बता दो। मैं क्या कर रहा था यहाँ पे, मैं चाहता हूं यहाँ 1/x रहे,
तो मुझे 8 गायब करना है, तो मैंने पूरी इक्वेशन को 8 से डिवाइड कर दिया। समझ रहे हो कि नहीं? तो 8 यहां आ जाएगा, यहां आ जाएगा, यहां आ जाएगा, यहां वाला 8 कैंसिल हो जाएगा। तो यहां पे लिख लो डिवाइडिंग बाई 8, डिवाइडिंग बाय 8, और यहां पे डिवाइडिंग बाय 6। ईशान समझ गए? अरे रेहान समझ गए? यस सर। यहां पे क्या है? डिवाइडिंग बाय 6। तो ये पूरा क्वेश्चन हो गया भाई। अब कोई भी पार्ट नहीं क्लियर है तो बता दो, अभी सब कुछ बोर्ड पे है। हम्म। आपने कट किया था तो इससे वो फोर कहाँ से बचे? तो वो मैंने साइड पे लिखा था, कट अकॉर्डिंग टू योर ओन कन्वीनियंस, डोंट फॉलो द कट्स। इसको ध्यान नहीं देना है आपको, बिकॉज ये आप अपने तरीके से सभी लोग कैंसिल करते हैं। हाँ, आप थोड़ा आप इंस्पायर हो सकते हो कि कैसे चीजों को फास्ट करना है, बट दैट विल टेक सम टाइम टू सिंक इन। मैं यहाँ पे और भी कुछ कर सकता था, बट मैंने सोचा छोड़ो। जैसे लाइक आई कुड हैव टेकन कॉमन बिटवीन देम एंड इट बिकम्स वेरी वेरी क्विक, बट इट्स ओके, दिस मच इज ओके। सर ये वाला क्वेश्चन आएंगे? लीनियर इक्वेशन में दो पार्ट हैं। लीनियर इक्वेशन में वन पार्ट इज इक्वेशन सॉल्विंग। एक पार्ट क्या है? इक्वेशन सॉल्विंग। और दूसरा पार्ट है लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चंस। ठीक है ना? तो वो रियल लाइफ प्रॉब्लम्स जो है, ठीक है ना? तो उसमें कुछ भी आ सकता है, किसी भी चीज से दो इक्वेशन बनेगी और वो सॉल्व करना पड़ेगा तुम्हें। अपस्ट्रीम डाउन स्ट्रीम भी हो सकता है, एज हो सकता है, एनीथिंग इज पॉसिबल। तो तुमने किया है? एब्सेंट होने से पहले मैम ने कराया? नहीं, कोई किसी ने वो वाली क्वेश्चन पूछा था मैम से, तो हम्म। मैम ने वो एक क्वेश्चन करवाए थे एब्सेंट आंसर के, पर समझ में आई थी वो तो वो क्वेश्चन लेकर आना। एक कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं। कॉन्सेप्ट तो बहुत सिंपल है कि अगर आप नदी में तैर रहे हो और अगर स्ट्रीम के साथ तैरोगे तो नदी की वेलोसिटी तुम्हारी वेलोसिटी में ऐड हो जाएगी, वो है डाउन। और अगर अगेंस्ट तैरोगे तो तुम्हारी वेलोसिटी से नदी की वेलोसिटी माइनस हो जाएगी। ये तो बहुत नेचुरल फीलिंग आपने देखा होगा कि भाई जैसे कोई सामान तुम नदी में फेंकते हो तो वो नदी की तरफ जाता है कि उसके उल्टा बहने लगता है। इसलिए क्योंकि उसकी वेलोसिटी जीरो है, तो उसकी वेलोसिटी इज इक्वल टू नदी की वेलोसिटी होगी। बट अगर सपोज उसमें मोटर लगी हो, तो अगर वो नदी की तरफ जा रहा है तो अरे जैसे एक्सेलरेटर एयरपोर्ट पे होता है, मान लो एक्सेलरेटर जो एयरपोर्ट पे है वो 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है और तुम्हारी स्पीड है 5 किलोमीटर पर आवर। तो जब तुम उस पे चलते हो तो डबल डबल नहीं चलते हो बगल वालों के कंपैरिजन में। यस और नो? तुम क्या सोच रहे हो? समझ में आ रहा है? और अगर तुम उसके अपोजिट चलो, कुछ कुछ मजाकिया रील्स आ जाते हैं जिसमें एक्सेलरेटर से उल्टा कोई। तो आप कभी वो बड़े वाले एस्केलेटर में उल्टे गए? गए हैं, बट बहुत मजा आता है। तो उसमें स्पीड माइनस हो जाती है। अब जैसे मान लो कोई सीढ़ी है वो ऊपर की तरफ जा रही है और तुम नीचे उतरना चाहते हो, तो तुम्हें उस सीढ़ी की स्पीड से तेज नीचे उतरना होगा। अब ये तुम लोग सबसे बेसिक ये है कि जब मैं बोल रहा हूं तो सिर्फ मैं बोल रहा हूं, जब तुम बोलोगे तो मैं चुप हो जाऊंगा, फिर मैं तुम्हारी बात सुनूंगा। अगर सपोज ये 10 मीटर पर सेकंड से ऊपर जा रही है
तो तुम्हें 10 से ज्यादा से उतरना है तभी तुम उतर सकते हो, क्योंकि अगर तुम 5 से उतर रहे हो तो तुम नेट 5 उधर ही जाओगे, 15 से उतर रहे हो तो नेट 5 इधर जाओगे। स्पीड क्या हो जाती है, सब्सट्रैक्ट। जैसे जब ट्रेन सामने से आती है, 100 किलोमीटर पर आवर से आ रही है, ये 100 किलोमीटर पर आवर से आ रही है, तो तुम्हें स्पीड 200 सुनाई देगी, मतलब दिखाई देगी, महसूस होगी। और अगर ये 100 है, ये 100 है, तो तुम अगल बगल वाले से बातचीत कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारी नेट स्पीड क्या हो गई, 0। इसीलिए तुम्हारे ट्रेन में बगल वाले सीट पे जो पैसेंजर बैठा है, अगर उसकी स्पीड कितनी है, 100 है, और तुम्हारी भी स्पीड 100 है, तो तुम दोनों एक दूसरे को क्या फील करोगे, बताओ। भाई तुम मन में सोचो ना, जिस बस में तुम ट्रेवल कर रहे हो, उस बस में तुम्हारी स्पीड और बगल वाले पैसेंजर की स्पीड दोनों की 100 है, क्योंकि बस की स्पीड 100 है। बट तुम लोग को अगल बगल फील नहीं होता, क्योंकि तुम्हारी स्पीड माइनस हो गई, दोनों एक ही डायरेक्शन में सेम है, माइनस हो गई। बट जो सामने से बस से तुम्हारा दोस्त आ रहा है, अगर उसकी स्पीड 100 है और तुम्हारी भी 100 है, तो दोनों की स्पीड आपस में ऐड होके दिखाई देगी, तो 200 दिखाई देगी। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम। डाउन में, आई एम नॉट इंटरेस्टेड कि तुम्हारी मैम ने क्या बोला। डाउन में स्पीड क्या होगी, ऐड, लिख लो। डाउन में स्पीड ऐड, और अप में, अप स्ट्रीम में, इसके क्वेश्चंस भी मैं करा दूंगा ढूंढ के, ठीक है, क्या होगी, सब्सट्रैक्ट हो जाएगी। और ये कहां से आ रहा है, दिस कम्स, लिख लो, दिस कम्स फ्रॉम द कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी, क्योंकि मोशन क्या होता है, रिलेटिव होता है, 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा। दिस कम्स फ्रॉम द कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी, ठीक है। वो 1/x-y और 1/x+y, तो डाउन अपस्ट्रीम के लिए 1/x-y। वो 1 अगर डिस्टेंस है, तो बेसिकली क्या होता है कि स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अगर टाइम मान लो 1 यूनिट है, तो वो डिस्टेंस बाई स्पीड, तो 1 वहां से आता है। वो तो डिपेंड करेगा क्वेश्चन टू क्वेश्चन कैसे करना है, ओके। लाइक कि तुम कोई भी डिस्टेंस है d, ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि भाई अप स्ट्रीम में ट्रेवल किया तो इतने घंटे लगे, डाउन स्ट्रीम में ट्रेवल किया तो इतने घंटे लगे, तो बताओ, है। लाओ करा देता हूँ, हाँ ये करा देता हूँ, लिखो सभी लोग। एक क्वेश्चन का, ठीक है, तो हम्म ये क्वेश्चन से इस पर क्या करते हैं? हम्म देखो बेटा, क्वेश्चन क्या है, अ मैन ट्रेवल्स 370 किलोमीटर पार्शली बाई ट्रेन एंड पार्ट, ये वैसा नहीं है। कौन सा, ये वाला। अब ये पढ़ो जरा क्वेश्चन सभी लोग, मैंने भेज दिया है। अ बोट कवर्स 32 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, ठीक है। तो मान लो ये स्ट्रीम है, तो एक बोट है जो 32 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाती है, दिस इज स्ट्रीम, दिस इज लाइक रिवर।
इधर ट्रेवल करती है 32 किलोमीटर और इधर ट्रेवल करती है 36 किलोमीटर। ओके, मतलब अप स्ट्रीम कितनी आती है 32 किलोमीटर एंड 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 7 आवर्स। दोनों में टाइम कितना लग रहा है? 7 आवर्स, 7 आवर्स। कहाँ लिख रहा है? अच्छा हाँ सॉरी, 7 आवर्स टोटल टाइम। तो सपोज दिस इज T1 टाइम, दिस इज T2 टाइम, तो T1 प्लस T2 इज इक्वल टू कितना है? 7 आवर्स। Also, it covers 40 kilometer upstream and 48 kilometer downstream in 9 hours. So दूसरा डेटा क्या है? ये क्या है? This is up, this is down. So दूसरा डेटा है कि 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम, ये 40 किलोमीटर है और 48 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम, ये 48 है। इसमें कितना टाइम लग रहा है? 9 आवर्स। तो मान लो ये टाइम T3 ले रहा है, ये T4 ले रहा है, तो T3 प्लस T4 इज इक्वल टू 9 आवर्स। तो इसलिए तो मैंने अलग अलग नोटेशन ले लिया, बिकॉज बोथ केसेस आर डिफरेंट। अब तुम लिखो जरा कि स्पीड ऑफ बोट। अब देखो हमें क्या करना है, एक तो बोट की स्पीड है और एक स्ट्रीम की स्पीड है। तो स्पीड ऑफ बोट जो है वो कुछ ले लो, क्या लोगे बताओ? x। और स्ट्रीम ले लो, वो क्या लोगे? y। बोट की स्पीड x ले लो और स्ट्रीम की स्पीड y ले लो। तो ये बताओ T1 कितना होगा? (32/x-y) प्लस ये कितना होगा? T2 36/x+y इज इक्वल टू 7। ये पहली इक्वेशन बन गई, क्योंकि अप स्ट्रीम में ये माइनस हो गया और डाउन स्ट्रीम में ऐड हो गया। समझ आ रहा है ना? और अब दूसरी इक्वेशन लिखो। सेकंड इक्वेशन क्या है बताओ? इस बार 40 किलोमीटर, टाइम इज इक्वल टू क्या है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस अपॉन स्पीड इस टाइम, टाइम इज इक्वल टू क्या है? डिस्टेंस। तो फिर से देखो, टाइम 9 आवर्स दिया हुआ है, तो इस साइड 9 लिख लो। और उसने कितना चला? 40। तो 40/x-y प्लस 48/x+y इज इक्वल टू 9। दो इक्वेशन, दो वेरिएबल सॉल्व कर लो। अब इसको सॉल्व करने का तरीका ये होगा, सब लोग ध्यान से पहले ये समझ में आ गया? ये नोट कर लो फटाफट। इसको सॉल्व करने का तरीका वैसा नहीं होगा, नहीं तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। x माइनस वाई को पहले u ले लो और x प्लस वाई को v ले लो and then solve it. Once you get u and v, then calculate value of x and y. Because these equations will become very simple ना। 1 upon x minus y को u ले लो, 1 upon x plus y को v ले लो। This is your homework. Okay? चलो, थैंक यू सो मच। और सभी लोग करके और जल्दी से भेजना ग्रुप में। ओके ओके, बाय बाय।